देखिएगा, प्रश्न है 18 जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो एक दीवार 45 घंटे में बना देते हैं। अब हमें 27 घंटे में उस दीवार को बनवाना है, तो मजदूर हमें बढ़ाने पड़ेंगे कि घटाने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 45 घंटे की बजाय 27 घंटे में ही काम कंप्लीट करके देना है। काम पूरा करके देना है। अब जल्दी काम करना है तो मजदूरों की संख्या में बढ़ाना पड़ेगी। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक टेबल बना लेंगे, ऊपर हम ले लेते हैं श्रमिक या मजदूर, जो भी आप बोलना चाहें। पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, है ना। श्रमिक हो गए, यहाँ आगे आपके घंटे। देखो भाई साहब, 18 जो मजदूर हैं वो 45 घंटे में दीवार बना देते हैं। अब आपको 27 घंटे में बनाना है, तो मजदूरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। तो माना कि x मजदूर है। x मजदूर कितने भी हो सकते हैं मुझे पता नहीं। अब अनुक्रमानुपाती नियम से, अनुक्रमानुपाती नियम, अनुक्रमानुपाती नियम कहो या समानुपाती नियम कहो, समान अनुपात में हमें लेना पड़ेगा। मजदूर मजदूर के नीचे आएंगे, घंटे घंटे के नीचे आएंगे। तो 18 बटे 45, नहीं सॉरी, 18 क्या है आपके? मजदूर है, और x भी मजदूर है। तो ये 18 को हमने ऊपर ले लिया, 18 को ऊपर ले लिया और x को नीचे ले लिया, ठीक है ना। मजदूर बटे मजदूर, 18 कम है और x ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा मजदूर लगेंगे ना। तो ज्यादा को हमने नीचे ले लिया। अब इसमें से ज्यादा कौन है? 45 घंटे ज्यादा होते हैं कि 27 घंटे? 45 को नीचे, 27 को ऊपर, ठीक है ना। अब यहां से हमने करा क्रॉस मल्टी, 27 गुणित x बराबर 18 गुणित 45। तो x बराबर हो जाएगा 18 गुणित 45, और 27 गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? गुणा वाली चीज आ जाती है बटे में। अब 18 और 27 बताओ कौन से टेबल में आते हैं? है ना। तो ये 9 के टेबल में आते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। चलो अब 3 से काट दो। 3 एकम 3, 3 का पाड़ा बोलो, 4 से ज्यादा नहीं हो। 3 एकम 3, एक बच्चा पड़ोसी को दिया, तीनों पंजे 15। तो ये हो गया 2 गुणित 15, कितना हो गया? 2 गुणित 15, मतलब एम्प्लॉयज डेट x बराबर कितना आ गया? 15 दूना 30। तो कितने श्रमिक लगेंगे? 30 श्रमिक लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे? पहले 18 थे जो 45 घंटे में दीवार बना देते थे, मगर अब हमारे श्रमिक 30 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 27 घंटे में हमें दीवार बना के देना है। तो देखो, 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 450 कदम चलने पड़ते हैं। तो 320 मीटर की दूरी तय करने के लिए कम कदम चलने पड़ेंगे कि ज्यादा? कम, क्योंकि कम दूरी के लिए कम कदम। ज्यादा दूरी तय करने के लिए 400 मीटर ज्यादा होते हैं, 300 मीटर कम होते हैं। तो 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 450 कदम चलने पड़े। तो 320 मीटर की दूरी के लिए कम कदम तय करने पड़ेंगे। तो दूरी बटे कदम, दूरी बटे कदम। तो भैया 400 मीटर की दूरी, 400 मीटर की दूरी के लिए आपने कितने कदम चले? 450 कदम चले। और आपको अगर हम कहें कि 320 मीटर की दूरी तय करना है, तो आप कितने कदम चलेंगे? कम चलेंगे। कम को हमने यहाँ पे x मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रमानुपाती नियम से, अनुक्रमानुपाती नियम से। तो भैया दूरी बटे दूरी, तो 320 कम है ना। 320 मीटर कम है ऊपर, 400 को नीचे। अच्छा, 450 कम है कि x कम है? 450 कदम जो हैं वो 450 कदम और ये x कदम, तो इन दोनों में से कम कौन है? x कम है, क्योंकि 320 मीटर में तो कम कदम होंगे ना। तो एक कम को ऊपर और ज्यादा को नीचे लिखते हैं। तो भैया क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्लॉयज डेट 400 के साथ चला जाएगा x, और 320 के साथ चला जाएगा 450। तो भैया x बराबर हो जाएगा आपका 320 गुणित 450, और बटे में ये 400, बटे में आगे 400।
और ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, और ये कितने हैं 32 है ना, तो 4 से काट लो, 4 और 8 32। तो यहाँ पे देखिएगा अब आप x बराबर कितना, इधर कितना रह गया 8 और गुणा में 45, 8 गुणी 45। तो भैया 45 का पारा 8 बार बोलेंगे, 45 दूना 90 है ना। तो ऐसे कर लो, 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। तो इतने 360 कदम चलने होंगे।